रामायण काल के चिरैयानाथ धाम में हो रहे मंदिर निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने की वहां बैठक। सिसई प्रखंड क्षेत्र के कोयल नदी के किनारे स्थित मुरगू गांव का चिरैयानाथ धाम इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। चिरैयानाथ धाम में भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। इसी को लेकर रविवार को ग्रामीणों ने बैठक की। ग्रामीणों ने बताया कि रामायण काल में जब लंका के लिए पुल निर्माण किया जा रहा था, उस समय हनुमान जी के द्वारा दारी पहाड़ से विशाल चट्टान को उठाकर ले जाया जा रहा था, लेकिन निर्माण कार्य पूरा हो जाने के कारण उन्होंने रास्ते में ही इसे रख दिया और खंभे गांव से एक शिवलिंग लाकर स्थापित कर दिया। तब से लगातार यहाँ पूजा पाठ हो रहा है। यहाँ रातू महाराजा ने भी एक मंदिर का निर्माण कराया था। अब ग्रामीण आपसी सहयोग से यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, ताकि पूरी दुनिया रामायण काल के इस धरोहर को देख सके और जान सके। ग्रामीणों में इसको लेकर काफ़ी उत्साह है और जल्द ही एक भव्य मंदिर के तैयार हो जाने की उम्मीद की जा रही है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि ये मंदिर निर्माण का कार्य आपसी सहयोग से हो रहा है, जिसमें मुरगू गांव के ग्रामीणों के अलावा और आसपास के गांव एवं अन्य जगहों से भी लोग मदद करने के लिए आ रहे हैं और इस कार्य में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, जिसके कारण ये भव्य मंदिर जल्द ही पूरा हो जाने का उम्मीद किया जा रहा है। कोई मटेरियल, कोई श्रमदान अथवा कोई पैसे से हर तरीके से यहाँ मदद कर रहे हैं। मुरगू गाँव एक गाँव है, वहाँ के चिरैयानाथ धाम में ऐसे बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है चिरैयानाथ धाम क्या है, इसका क्या महत्व है, क्यों इसे जाना जाता है। आज हम लोग बताते हैं कि चिरैयानाथ धाम क्या है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि जब रामायण का समय था, भगवान राम सीता को लेने के लिए लंका जा रहे थे, उस समय समुद्र में पुल निर्माण की जरूरत थी। पुल निर्माण के लिए जगह जगह से वानर सेना ने पत्थर उठाए थे। इसी क्रम में हनुमान जी एक विशाल पत्थर दारी पहाड़ से उठाकर लेकर जा रहे थे। इतने में उन्हें सूचना मिली कि अब पुल का निर्माण हो चुका है, पत्थर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे समय उन्होंने यहाँ मुरगू में ये चट्टान को रख दिया, एक विशाल चट्टान जो एक छोटे से जगह में चिड़िया के पाँव के जैसे जगह में ठहरा हुआ है, जिसके कारण इसका नाम चिरैयानाथ भी पड़ता है, वहाँ रखा। तो उस चट्टान ने कहा कि प्रभु मेरा अब यहाँ का क्या औचित्य रह गया। तब उन्होंने यहाँ एक जगह है, हमारा घाघरा प्रखंड में पड़ता है खंभिया गाँव, वहाँ से एक शिवलिंग लेकर उन्होंने लाया और यहाँ स्थापित किया। तब से यहाँ उस रामायण काल से यहाँ लोग ग्रामीण यहाँ पूजा पाठ करते आ रहे हैं। और यहाँ फिर कालांतर में बाद में रातू के महाराजा ने भी यहाँ एक मंदिर का निर्माण कराया था और यहाँ के जो ग्रामीण है आसपास के लोग यहाँ के पूजा पाठ करते थे। अभी हाल के दिनों में यहाँ के ग्रामीणों ने जब इस पर चर्चा की, इसके इतिहास के बारे में, कितना भव्य चीज़ हमारे पास है लेकिन दुनिया नहीं जानती है। अभी जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, सब जगह राम मंदिर की चर्चा हो रही थी, तो सब लोगों में विचार आया कि जब हमारे गांव भी एक उस काल का हमारे पास एक पहचान है जिसे पूरी दुनिया जान सकती है, तो यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए। इस भव्य मंदिर के निर्माण के लिए ग्रामीणों ने आपसी एक समिति बनाई, आपसी सहयोग के द्वारा, चंदे के द्वारा, किसी ने कोई मटेरियल के द्वारा सहयोग करके, किसी ने श्रमदान से यहाँ मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि रामायण काल के इस ऐतिहासिक चीज़ को बचाए रखने, इसको जो है पूरी दुनिया में प्रचारित होने के लिए काफ़ी यहाँ के गांव उत्साहित हैं। इसी क्रम में यहाँ हर साल शिवरात्रि के दिन यहाँ पर कई कार्यक्रम भी होते हैं, जिसमें कलश यात्रा से लेकर यज्ञ होता है, भंडारा होता है, जागरण होता है, बहुत तरह के कार्यक्रम होते हैं। यह चिरैयानाथ बाबा, चिरैयानाथ धाम जो मुरगू ग्राम के चिरैयानाथ मंदिर जो बन रहा है मुरगू ग्राम में, चिरैयानाथ टुंगरी इसको कहा जाता है। यहाँ पर बहुत प्राचीन काल से ही यह मंदिर है और रामायण काल से इन शिवलिंग की स्थापना की गई है और उनका पूजा पाठ उसी समय से सभी श्रद्धालुगण कर रहे हैं। बहुत दिन हो जाने के बाद मंदिर थोड़ा प्राचीनतम हो गया था, तो इस मंदिर का पुनर्निर्माण के लिए सभी ग्रामीणों का प्रयास हुआ। सभी ग्रामीण जो बैठकर इसका निर्णय लिए और सभी कोई एक समिति बनाकर हम लोग इसका निर्माण शुरू कर दिए हैं। सभी जगह से सहायता मिल रही है और हम लोग इसको फिर से नए रूप में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ पर बहुत आते हैं। कितने जगह पे फैला हुआ है ये, और पहले किस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था? 7 एकड़ 54 डिसमिल इस मंदिर का परिसर है, इस पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है और खाता नंबर 3966 है और खियोट नंबर 1 है। यह मुरगू ग्राम के अंतर्गत आता है, सिसई प्रखंड, जिला गुमला। और उस समय से पुजारी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। हमारे गांव के जो गोसाई बाबा हैं, बाबा जी लोग पूजा कर रहे हैं।
एक समिति बनाकर हम लोगों ने इसका निर्णय लिया कि पूरे इस मंदिर का विकास हो, पुनरुद्धार हो। तो इसमें सभी सदस्य हमारे गांव के लोग हैं और समिति काम कर रही है। विभिन्न जगहों से सहायता प्रदान हो रही है। बहुत श्रद्धालु यहाँ आकर के अपने मनोती पूरा करके जा रहे हैं। यह शिवलिंग बहुत छोटे थे जिस समय इसकी स्थापना की गई थी। अब बुजुर्ग लोग बताते हैं कि बहुत छोटे थे, लेकिन अभी इनका विस्तार हो रहा है, ऊंचाई में भी विस्तार हो रहा है और मोटाई में भी विस्तार हो रहा है। तो 15 बाई 15 का यहाँ पर एक मंदिर गर्भगृह बनेगा। उसके चारों ओर और सुंदर इसका रमणीक बनाया जाएगा मंदिर। उसका अभी शुरुआत हुआ है, यह अभी चल रहा है सेटिंग का कार्य, फिर आगे चलेगा। जो यहाँ प्राचीन मंदिर है वो कब से है, यहाँ किसने बनवाया था? ये प्राचीन मंदिर रातू महाराजा यहाँ मंदिर को बनवाए थे। शिवलिंग की स्थापना तो हनुमान जी किए थे त्रेता युग में, रामायण काल में ही, लेकिन मंदिर का निर्माण रातू महाराजा जो हमारे यहाँ के हैं वही बहुत प्राचीन समय में किए थे और उसी समय से पूजा पाठ भी पहले से करते आ रहा है। विनोदानंद पाठक और मैं इस मंदिर का अभी मुख्य संरक्षक के रूप में हमारे ग्रामीण हमको चुने हैं। यहाँ रामायण काल से यह मंदिर बसा हुआ है और यहाँ पर लोग बढ़ चढ़ के अपना अपना योगदान दे रहे हैं। कोई बालू दे रहा है, कोई चिप्स दे रहा है, कोई ईंटा दे रहा है, कोई सेटरिंग के लिए कोई बांस दे रहा है और कोई बढ़ चढ़ के चंदा दे रहा है। इसी प्रकार से सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं। श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए और देखने के बाद वो पुनः बोल रहे हैं कि हम ये चीज़ देंगे, वो चीज़ देंगे बोल के अन्य प्रकार से सब कोई सहायता कर रहे हैं यहाँ पर। ये मंदिर का अभी ये जो फर्श का जो ढलाई है वो हम लोग का 15 दिन में मोटा मोटी हो जाएगा। और गर्भगृह का निर्माण कब तक? उसके बाद फिर गर्भगृह का निर्माण चालू होगा साथ ही साथ। जैसे ढलाई होगा, ढलाई के बाद सीढ़ी और गर्भगृह साथ ही चलेगा दोनों। आपका नाम और पदनाम बताएंगे? मेरा नाम है ब्रजेश कुमार चौधरी। हम समिति में कोषाध्यक्ष हैं। मुरगू पंचायत के चिरैयानाथ धाम के सभी ग्रामीण को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई है। जो हमारे इस चिरैयानाथ धाम रामायण काल से है, लेकिन बहुत लोग को अभी तक जानकारी नहीं है। जैसे अंजन धाम को जानकारी है, पंपापुर को जानकारी है और नगर को जानकारी है, लेकिन हमारे मुरगू क्षेत्र के इस चिरैयानाथ धाम को अभी तक लोगों को बहुत कम ही जानकारी प्राप्त है। इसलिए हम सभी ग्रामीण से अनुरोध करते हैं कि इस मंदिर का जब नवनिर्माण कार्य चालू है तो हम उसके लिए सभी को हार्दिक बधाई देते हैं। और आने वाला समय में जो हमारे झारखंड में ऐसा मंदिर पहली बार बन रहा होगा, मेरे स्तर से जो जानकारी है उसके स्तर से पहली बार जो बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है, जो दूर दूर के लोग अभी भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और अपना पूजा पाठ करते हैं और जो भी पूजा पाठ करते हैं वो अपना मनोकामना पूरी हो जाता है। मेरा नाम है सिकंदर उरांव और मुरगू पंचायत के उप मुखिया हूँ। हम सभी ग्रामीणों ने मिलकर जब राम मंदिर का निर्माण हुई तो पूरा हिंदुस्तान के लोग, बाहर के लोग भी इनमें सहयोग करके हिंदू धर्म में जागरण हुआ। सभी लोग को प्रेरणा मिली कि हम भी इस मंदिर को जीर्णोद्धार करके भव्य रूप से इस मंदिर को हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं और सभी का सहयोग इस चिरैयानाथ धाम को हम लोग मंदिर बना रहे हैं, जिससे हर हिंदू सनातन धर्म वाले धर्मावलंबी का मनोकामना पूर्ण हो और सभी लोग बढ़ चढ़ के इसमें सहभागिता निभा रहे हैं। यहाँ के मंदिर निर्माण हो जाने से हमारे ग्रामीण को भी फायदा होगी और भक्तजनों को भी आशीर्वाद प्राप्त होगी, क्योंकि इस मंदिर में जो भी पर्यटक आएंगे देखेंगे यहाँ शादी विवाह का कार्यक्रम जो गरीब दस्ते के लोग हैं उनके लिए व्यवस्था की जाएगी, जिससे यहाँ पर शादी विवाह, सामूहिक शादी विवाह भी कार्यक्रम यहाँ किया जाएगा। हम भी सभी ग्रामीणों का यही अभी लाशा लेकर हम इस कार्य को कर रहे हैं।
मेरा नाम ओम प्रकाश पाठक है। मैं संरक्षक के रूप में इस चरियानाथ धाम का नेतृत्व कर रहा हूँ। मेरा नाम श्रीकांत गिरी है। मैं अभी वर्तमान में बाबा चिरैयानाथ मंदिर का पुजारी हूँ और इस मंदिर का इतिहास रामायण काल से है। जिस समय माता सीता जी को हरण करके रावण लंका ले गए थे, उस समय जब भगवान समुद्र के तट पर गए, समुद्र से आराधना प्रार्थना और विनती उन्होंने आग्रह किया कि लंका पर माता सीता को रावण हर के ले गया है, उस लंका नगरी में हमको पहुंचना है। हे समुद्र देवता, हमें आप जो है से मार्ग बताइए, कैसे करें। बहुत तपस्या करने के बाद भी समुद्र देवता, क्रोधित भगवान के होने के बाद समुद्र देवता जो है से प्रकट हुए और भगवान राम के परामर्श दिए कि भगवान इस प्रकार से ऐसे करना होगा। तब उस समय समुद्र बंधन के विषय में जो है से मतलब समुद्र देवता ने कहा कि मतलब आप नल नील द्वारा राम नाम सब पत्थर पर लिख के जो है से मतलब आप इस पानी में डलवाते जाएं तो जो है से समुद्र पुल बन जाएगा और उस पुल के माध्यम से आप लंका पहुंच जाएंगे भगवान। इस प्रकार के समुद्र देवता कहते हुए अपना अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय पूरे विश्व में बांदर और भालू हनुमान जी का सभी जगह पर छोड़ दिया गया और उस समय जब सभी जितना पृथ्वी पर पहाड़ पर्वत है, सभी बांदर भालू ने पहाड़ पर्वत लेके जा रहे थे, उसी समय हनुमान जी ने इसी दारी टोंगरी से ये दो पहाड़ के उठा के समुद्र के पुल बांधने के लिए ले जा रहे थे। तो भगवान हनुमान जी का संग के वहाँ से सूचना मिला कि समुद्र तो बन चुका है, जो पहाड़ पर्वत बंदर भालू लेके मतलब आए हैं, पुल बन चुका है, जहाँ से लेके आए वहीं पर आप उनके छोड़ दे। तो हनुमान जी ने इसी मुर्गू ग्राम के इस चरैयानाथ टोंगरी के प्रांगण में मतलब दोनों पहाड़ के रख दिए। तो इन पहाड़ ने हनुमान जी से हाथ जोड़ कर के कहा, हे भगवान, अगर आप इस बीच रास्ते में हमें छोड़ देंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा। तब हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, उसका भी हम उपाय खोज लेता हूँ, आपका उद्धार कैसे होगा। तब इसी खंभिया के कोयल नदी से हनुमान जी ने एक शिवलिंग का मतलब वहाँ पर हसुआ के दनासी के जैसा अभी भी काटा हुआ देखो, पहले मेला भी लगता था वहाँ पर, वहाँ से हनुमान जी ने एक शिवलिंग का लाए और यही सी मंदिर में, इसी पहाड़ पर, इसी टोंगरी पर, इसी पहाड़ के ऊपर उस छोटा सा आपका शिवलिंग का स्थापित कर दिए। और करने के बाद जो है से मतलब उसी समय कर दिया और हनुमान जी ने कहा, इस शिवलिंग का जो भी हृदय से, मन से, क्रम से, वचन से पूजा करेगा, उसका सभी मनोकामना मतलब इस शिवलिंग के माध्यम से भगवान भोलेनाथ भंडारी की कृपा से सभी मनोकामना उनका पूर्ण होगा। तो उसी समय से ये मंदिर का पूजा पाठ याचना पूरे ग्राम और फिर पुजारी रखा गया। कुछ समय में जब इस मंदिर का पूरे पुर से चर्चा होने लगी, तब रातू के महाराजा के भी स्वप्न हुआ, यहाँ पर भोलेनाथ की जो है हनुमान जी के स्थापित किया हुआ ये शिवलिंग है। तो उन्होंने फिर एक पुजारी का निर्माण किया और पुजारी के निर्माण करते हुए उसी समय से पूजा पाठ यहाँ पर होने लगा और पूजा का पाठ करते करते पूरे ग्रामीण धीरे धीरे करते करते आज विशाल मंदिर की ओर जो है मतलब चल रहा है। और पूरे ग्रामीण एकजुट करते हुए ये विशाल मंदिर बनाने का सब निर्णय लिया है, संकल्प लिया है कि अब भगवान के मंदिर बनना चाहिए। जो भी यहाँ पर श्रद्धालु जिस कामना से आते हैं उनकी भगवान की कृपा सभी मनोकामना पूर्ण हो जाता है, चाहे पुत्र पुत्रियाँ के कामना। अगर सारी दुनिया से बाल बच्चे के लिए अगर वो जो है से मतलब उनका भरोसा टूट गया होगा, तो मैं कहता हूँ कि 11 सोमवार अगर हृदय से अपना बेलपत्र, सुपारी और जो है से मतलब भगवान की जथा पूजा पाठ की सामग्री लेके अगर वो अपना पति पत्नी जो है से मतलब अपना हृदय से पूजा करें, तो निस्सहार व्यक्ति के जिसका संतान नहीं है, मैं समझता हूँ कि जितना इनकी कृपा है अवश्य उनको संतान मतलब होगा। लोगों के दुख दर्द यहाँ से दूर हो रहे हैं। कतनों किसी प्रकार के दुख दरिद्र के लिए है, हृदय से आप खाली माथा टेक के देख लीजिए, मैं समझता हूँ कि कुछ ही काल में आपका उस दुख दरिद्र तुरंत ठीक हो जाएगा। ऐसे प्रकार की इतने बड़ी अपार शक्ति है। 1.25 गज धरती के ऊपर इतनी बड़ा पहाड़
टिका हुआ है। शेष नाग के मतलब शेष नाग के फन अभी भी आपको नीचे दिखाई देगा और शेष नाग के ऊपर ही पहाड़ टिके हुए। इसलिए हम लोग इस 14 को पिलर लेके इस पहाड़ के किनारे किनारे मतलब हम लोग चल रहे हैं। 1 किलो वजन देने से हम लोग डर रहे हैं कि हो सकता है कि भाई क्या होगा, लेकिन भगवान का बनाया हुआ यहाँ हम लोग अभी कभी सैकड़ों संख्या में आदमी हैं। इतना विशाल जो है सो मतलब आपका मंदिर बनाने का सामग्री रखा हुआ है, लेकिन टस-मस नहीं होता है। यहाँ से 1-2 आदमी गिर भी गए हैं, लेकिन खरोच भी नहीं लगा भगवान की कृपा से। इतनी बड़ी काम धंधा चल रहा है, लेकिन कहीं किसी को खरोच नहीं लगना है। आप जिस काम से जैसे भी काम से भगवान के शरण में आए, सभी कामना आपका पूर्ण भगवान करते हैं, ऐसे प्रतीत होता है। और पूरा इस एरिया में बहुत बड़ा विख्यात भगवान चिरैयानाथ मंदिर है। देखिए, इस निर्माण कार्य के लिए सबसे पहले हम लोग एक कमेटी बनाए, गांव में विचार विमर्श करके कमेटी बना के, और हुआ कि इसको विस्तार रूप से थोड़ा पुनर्निर्माण किया जाए, जिसके लिए कमेटी बनाए। और सबका विचार हुआ कि मंदिर को भव्य रूप से बनाना है, और वही शुरुआत किए और अभी भव्य रूप से बनना चालू हो गया है। कार्य सेंटरिंग का कार्य चालू हो गया है। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं सभी जगह से अच्छा सहयोग भी मिल रहा है। मोटा मोटी हम लोग का अनुमानित लागत यहाँ पर है 50-55 लाख का अनुमानित लागत है। 4600 स्क्वायर फीट में भी खाली फर्श का ढलाई के लिए सेंटरिंग कर चुके हैं। मोटा मोटी 1 सप्ताह के बाद ये ढलाई भी हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग मंदिर का जो है गर्भगृह का, उसका निर्माण कार्य पुराने वाला जो है उसको तोड़ के फिर नया से उसको करेंगे, बनाएंगे। भव्य रूप से बनाने का एक विचार हम लोग का है। गांव के ग्रामीण बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सभी को हिस्सा ले रहे हैं, सभी को सहयोग कर रहे हैं। हम लोग घर घर जा रहे हैं, द्वार द्वार जा रहे हैं। इसके अलावा सीसई, गुमला, सोंगरा, आपको अगल बगल जितने भी घघरा, इतना तक भी हम लोग गए हैं। सब जगह से कुछ ना कुछ सहयोग मिल रहा है, अच्छा सहयोग मिल रहा है। दूसरे जिला से भी सहयोग, और दूसरा जिला से भी सहयोग मिल रहा है और मिलने का उम्मीद भी है। मतलब गांव के ग्रामीण के अलावा बाहर से भी लोग यहाँ बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। और बाहर मैं इस चैनल के माध्यम से यह भी कह रहा हूँ कि जितने भी लोग देखें, कम से कम आके मंदिर प्रांगण में आके देख लें, और देख लें यथाशक्ति वो लोग सहयोग करें तो बहुत खुशी की बात होगा। आपका नाम और पदनाम बताएंगे? मेरा नाम है मदन सिंह, मैं इस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। एनी टाइम है वहाँ पर होता है, उनका दर्शन होता है। इस क्षेत्र से अपना सर अच्छी तरह था विष्णु का मतलब इतना हत्ती से उसको उठाए, ये वाला चीज है।